हर हर महादेव, जय भवानी। मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि शक्ति की साधना क्या है। ये 9 दिन के नवरात्रे हम क्यों मनाते हैं और दसवें के दिन हम विजयदशमी क्यों मनाते हैं, ये बताने आया हूं मैं। और उन लोगों से भी बताना चाहूंगा कि जो मेरी मात्र शक्ति, जो आदिशक्ति भवानी के स्वरूप हैं, उनके रूप हैं, उसे बताने के लिए हम आए हैं कि आदि काल से यह चल रहा है। सबसे बड़ा प्रतीक हमारा नवरात्रा है, जिसमें हमने कहा था कि हमने हमेशा से ही स्त्री जाति का सम्मान किया है। ये 9 दिन तक क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? कभी ब्रह्मचारिणी, कभी कुष्ठमुंडा, कभी मां दुर्गा के रूप में, कभी मां काली के रूप में, कभी मां सरस्वती के रूप में, कभी 10 महाविद्या के रूप में आप पूजा करते हैं। तो यही तो है कि प्रत्येक दिन आपने उस शक्ति स्वरूपा मां शक्ति जगदम्बा के स्वरूप को देखा, जो शिव की अर्धांगिनी है। उन्होंने एक एक दिन में एक एक रूप को आपको दर्शाया। उन्होंने बोला कि प्रथम को मुझे पूज रहे हो तो क्या लाभ मिलेगा, शैलपुत्री को पूज रहे हैं तो क्या लाभ मिलेगा, महामाया को पूज रहे हैं तो क्या लाभ मिलेगा, मां सरस्वती के रूप में पूज रहे हैं तो क्या लाभ मिलेगा, मां दुर्गा के रूप में पूज रहे हैं तो क्या लाभ मिलेगा, उन्होंने बताया। और हम लोग 9 दिन तक लगातार, बहुत से सनातनी मेरे बच्चे अखंड ज्योत जलाते हैं। ज्योत किसका प्रतीक है? अग्नि ना। अग्नि है क्या? शक्ति के कारक। तो मेरी देवियां जो हैं, मेरी माताएं जो हैं, वो भी तो शक्ति के रूप में ही है। आप इन 10 महाविद्या, 9 दुर्गा जो आपके बीच में घूम रही हैं, शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं और मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आप लोग समझ लिए 9 दुर्गा की पूजा साक्षात कर रहे हैं। करना चाहिए सबको। और ये पर्व आपको यही बताने आते हैं कि कब प्रकृति का सम्मान करना है, कब स्त्री का सम्मान करना है, कब जल का सम्मान करना है, कब अग्नि का सम्मान करना है, ये बताते रहते हैं। आप जितनी मर्जी आधुनिकता की तरफ चले जाइए, जितनी मर्जी शिक्षित हो जाइए आप, मगर ये 30 त्योहार के माध्यम से ही हमें अपने पर्वों के बारे में पता चलता है। अब पर्व हमारा जो अब चल रहा है, आज प्रथम नवरात्रि का समय है, तो पहले के दिन पहला दीपक जलाइए। आप घर में अपने पहला दीपक जलाइए और जिस भी मंत्र को आप पूजना चाहते हैं, जिस भी देवी की आप पूजा करना चाहते हैं, जिसको भी आप इष्ट बनाना चाहते हैं, उन देवी के मंत्रों का उच्चारण करिए। मंत्र होते क्या हैं पहली बात बता दूं, कोई जरूरत नहीं बजाता कुछ करने का। अगर आपने शैलपुत्री जी को ही पूजना है, ओम श्री शैलपुत्री दिव्ये नमः, यही तो कहना है ना। कुष्ठमुंडा को ही पूजना आपने, तो ओम श्री कुष्ठमुंडा दिव्ये नमः। अगर आपने दुर्गा जी को पूजना है, ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः, ओम महामाया दिव्ये नमः, ओम श्री सरस्वती दिव्ये नमः। एकदम साधारण बता रहा हूं मंत्र, मतलब नमन ही तो करना है। एक दिया जलाइए प्रथम, जिनको भी पूजना, जिन देवी को पूजना चाहते हैं उनके नाम से। दूसरे दिन 2 दीपक जलाइए, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8, 9वें दिन 9 दीपक जलाइए और 10वें दिन 10 महाविद्या की दीपक जलाइए और अपने अंदर के समस्त बुराइयों का दहन कर दीजिए, विजय प्राप्त कर लीजिए। इस बुराई, इस शरीर के अंदर जो हमारी बुराइयां हैं, उनको, समस्त बुराइयों को खत्म करके आप उनका दहन कर दीजिए। और जो भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका सम्मान 9 दुर्गा के रूप में करिए आप। ये मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। 9 दुर्गा हैं क्या? 10 महाविद्या क्या है? 10 दिशाओं में वास करने वाली 10 महाविद्या हैं। महामाया,
10 महाविद्या, महाकमल कमल कमला देवी 10 महाविद्या, छिन्नमस्ता 10 महाविद्या, उसके बाद तारा देवी 10 महाविद्या, भुवनेश्वरी देवी 10 महाविद्या, भैरवी 10 महाविद्या, त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्या। ये शिव की अर्धांगिनियां हैं, शिव की शक्तियां हैं, दसों दिशाओं में जो वास करती हैं, जो दसों दिशाओं में आपकी रक्षा सुरक्षा प्रदान करती हैं। आप ये मंत्र और भी कर सकते हैं, ओम श्री सर्व 10 महाविद्याय नमः, ओम श्री सर्व 10 महाविद्याय नमः। महा का मतलब महान, विद्याएं का मतलब ज्ञान, यही है ना मतलब। तो आप इन सभी देवी देवताओं का जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नवी ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होता है, और फिर पूरे वर्ष तक आप उत्साहित रहते हैं। जिसलिए हम यह नवरात्रे का महापर्व मनाते हैं और हम कंचिकाओं को पूजते हैं। मैं तो कहता हूं कंचिकाओं को भी पूजिए, कुमारियों को भी पूजिए, मां कुमारी का भी रूप तो है ना, कुमारियों को भी पूजिए और युवा नारियों को भी पूजिए। मां दुर्गा कौन है? युवा है बिल्कुल, तब युद्ध करके उन्होंने विजय प्राप्त किया था। तो वृद्धा के रूप में उन नारियों की पूजा करनी चाहिए हमें, जो डाकनी है, शाकनी है, अंतरिक्ष में विचारने वाली 64 योगिनियां हैं, उनको भी पूजा करिए आप। हर रूप की, माता के प्रत्येक रूप को, शक्ति के प्रतीक रूप को हमने पूजा। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर पहले के जब हमारे राजा महाराजा नागवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, अग्निवंशी क्षत्रिय, मौर्यवंशी, पौर्यवंशी, महिर प्रतियार वंश, चोल चालुक्य वंश के राजा जब युद्ध के लिए चलते थे, तो अपनी सबसे ताकतवर देवी मां भवानी आदि शक्ति जगदम्मा, जगत की अम्मा, जगदम्मा, जगत की अम्मा की पूजा आराधना करके और युद्ध में ललकारते थे, तो अवनों को और हूणों को भारत से खदेड़ देते थे। इसीलिए शाश्वत धर्म आया हमारे बीच में। शाश्वत का मतलब जो स्त्री की आराधना करे, जो शक्ति जिसको चाहिए वह स्त्री की आराधना करे। तो इसीलिए है नव दुर्गा के रूप में नौ देवियों की पूजा हम लोग करते हैं, और दसवें के दिन विजयदशमी के रूप में उत्साह के साथ हम पूरा भारत और भारत के लोग उत्सव मग्न होकर उत्सव मनाते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताऊं, ये व्रत रखने का एक कारण और भी है। जैसे हमारी नई फसल आ रही है चावल की नई फसल आ रही है, तो चावल की नई फसल खाएंगे, उसमें नाना प्रकार के उर्वरक होंगे जो हमारी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए 9 दिन का ये उपवास रखा गया। 9 दिन का उपवास रखने के साथ साथ जब हम नए चावल का ग्रहण करते हैं, नए चावल को खाते हैं, तो शरीर हमारा उस विष को सहने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है और उसको पचा जाता है। एक कारण ये भी है। तो मैंने दोनों बता दिया, आध्यात्मिक कारण भी बता दिया और वैज्ञानिक कारण भी बता दिया, तंत्र पूजा भी बता दिया मैंने और मंत्र पूजा भी बता दिया मैंने। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यही मैंने कहा था। इसीलिए कि नारी की पूजा तो देवता भी करता है, और नारी की पूजा इस दुनिया में जिसने की नहीं, आराधना की नहीं, उसको कभी शक्ति और सफलता नहीं मिल सकती। वो चाहे माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, या चाहे किसी प्रकार से मेरे रिश्ते हमारे संबंध से बने हो, बुआ हो, मौसी हो, नानी हो, चाची हो, कोई भी रिश्ता जो बना हुआ हमसे, उन्हीं के कारण पूजा का मतलब सम्मान देना, आराधना करना। तो आप ये जीवित दुर्गाएं जो घूम रही हैं, जीवित 10 महाविद्याएं जो भारत में घूम रही हैं, पूरे विश्व में घूम रही हैं, जीवित 9 दुर्गाएं जो घूम रही हैं, उनका भी तो सम्मान करिए इन पूजा के साथ साथ। मैं कहता हूं जीवन में ध्यान रख लीजिएगा, प्रगतिशील होने के लिए इन 9 दुर्गाओं और 10 महाविद्याओं की बहुत जरूरत है आप लोगों को। इन 9 दुर्गाओं और 10 महाविद्याओं का सम्मान करते हुए आप प्रगतिशील हो जाएंगे। और इन महत्व को समझिए, क्योंकि एक गर्मी जाने वाली है, सर्दी आने वाला है। आपकी शारीरिक
क्षमता को बढ़ाने के लिए यह 9 दुर्गा की पूजा की जाती है, 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। तो आप भी करिए और अपने परिवार से भी कराइए। और एक चीज बता देता हूं, जो सनातन के लोग हैं, जो 9 दुर्गाओं की पूजा करने वाले लोग हैं, 10 महाविद्या की पूजा करने वाले लोग हैं, वो करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, शीलवान होते हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, जय भवानी।